अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा फिज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है ये है अर्थ वायर। अर्थ वायर को हम एक पिछले टॉपिक के अंदर भी हाउस वायरिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था। वहाँ पर अर्थ वायर जो हमने डिस्कस की थी वो आपके पावर स्टेशन के अंदर या ग्रिड स्टेशन के अंदर इसका पोटेंशियल जो है ज़ीरो कर दिया जाता है। उसको ज़मीन के अंदर जो है वहाँ पर ही दफन किया जाता है या ज़मीन के साथ कंटेक्ट कर दिया जाता है उसका, ताकि जो एक्सेस करंट वहाँ पर प्रोड्यूस हो या जो कि आपके घरों तक सप्लाई के लिए ज़रूरी ना हो, चाहिए ना हो, वहाँ पर ग्राउंड हो जाए। यहाँ पर जो अर्थ वायर है ये उससे डिफरेंट है। ये अर्थ वायर आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ऐसी अप्लाइंसेस जिनकी जो कवर या केसिंग या कह लें कि बॉडी जो है बाहर वाली वो मेटल की बनी हो, तो उसको उसके साथ जो है एक अर्थ वायर कनेक्ट की जाती है, जो कि अगर कभी ज़्यादा करंट उसमें से फ़्लो करे या बाज़ औक़ात लाइव वायर जो है किसी तरीके के साथ उस डिवाइस की बॉडी के साथ या उसके मेटल वाले पार्ट के साथ टच करे, तो जो करंट की ज़्यादा अमाउंट है उसमें से गुजरे तो अर्थ वायर उस करंट को लेकर ग्राउंड कर देती है। क्योंकि अगर हम उसकी बॉडी को उस टाइम हाथ लगा लें या किसी तरीके से फ़िज़िकल कांटेक्ट में उसके साथ आ जाएं तो वो करंट फिर हमारे बॉडी में से भी गुजरेगा और हमारे लिए वो ख़तरनाक हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग सकता है। तो अर्थ वायर का यहाँ पर जो बेसिक मकसद जो है इसका इस्तेमाल का, कि ऐसी डिवाइसेस जिनकी जो केसिंग या बॉडी जो है वो मेटल की बनी हुई है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह है, इलेक्ट्रिक आयरन है, कुकर्स वगैरह हैं, इनको इनकी बॉडी के साथ जो है फिर अर्थ वायर भी कनेक्ट की जाती है कि खुदा न खास्ता किसी ख़राबी की वजह से करंट जो है उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाए या उसमें से गुजरने लग जाए, तो अर्थ वायर उस करंट को लेकर ज़मीन को साथ कनेक्ट करने की वजह से ग्राउंड कर दे और आपको ख़तरे से बचा ले। तो इसको अब हम देखते हैं कि अर्थ वायर को कैसे आपने जो है लिखना है, याद करना है। Sometime even the fuse cannot capture the high current coming from the live wire into the household appliances। बाज़ औक़ात जो है फ्यूज़ भी हाई करंट जो उसके अप्लाइंसेस के अंदर जो है फ़्लो हो रहा होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और डिवाइस को वो करंट एज सच जो है वो चला जाता है। अर्थिंग फर्दर प्रोटेक्ट्स द यूज़र फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक बाय कनेक्टिंग द मेटल केसिंग ऑफ द अप्लायंस टू द अर्थ। अर्थिंग मीन कि आपने मेटल अप्लायंस के जो बॉडी है या उसकी जो केसिंग है उसको ज़मीन के साथ कनेक्ट करना है, तो अर्थ वायर की मदद से आप जो है उसकी मेटल बॉडी को मेटालिक केसिंग जो होगी उसके बाहर, जो आपकी जैसे वॉशिंग मशीन की बॉडी आपने अक्सर देखा है और अक्सर उसमें करंट भी आ जाता है, हाथ लगाएं तो आपको जो है शॉक लगता है। तो अर्थिंग की वजह से फिर आप जो है एक्सेस करंट जो बॉडी के अंदर फ़्लो कर रहा होता है वो ग्राउंड हो जाता है और आपको जो है वो सेफ्टी का काम करता है। अ वायर कनेक्टेड टू द बेयर ग्राउंड, आम ज़मीन के साथ वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो करंट को जो है फ़्लो करवा देती है ज़मीन के अंदर और करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। Many electrical appliances have metal cases including cookers, washing machines and refrigerator। बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, ये डिवाइसेस हैं जिनकी केसिंग जो है वो मेटल की बनी होती है, जैसा कि आपके कुकर्स हैं, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर वगैरह। तो इनके लिए अर्थ वायर का होना बहुत ज़रूरी है। द अर्थ वायर प्रोवाइड अ सेफ रूट फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू। अर्थ वायर जो है करंट को गुजरने का एक महफूज रास्ता मुहैया करती है। इफ़ द लाइव वायर टचेज़ द केसिंग, किसी तरीके से लाइव वायर जो अगर केसिंग के साथ टच कर रही हो और केसिंग मेटल की हो, तो फिर अर्थ वायर जो है उस करंट को जो ज़मीन के अंदर भेज देगी, ग्राउंड कर देगी और आपको उसके ख़तरे से बचा लेगी। डायग्राम को अगर हम देखें तो ये अर्थ वायर जो है आप देख रहे हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल है या कुकर है, इसकी जो बॉडी है मेटल की बनी हुई है। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि करंट की जो लाइव वायर है वो बॉडी के साथ अटैच हो जाए तो करंट बॉडी में से फ़्लो करने लगेगा, तो जो अर्थ वायर है उस करंट को लेकर ज़मीन को प्रोवाइड कर देगी। ये जो बाहर आपको सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाई है, एक्चुअली ये इस जो आपकी केटल है इसके अंदर ही होती है और ये ज़मीन के साथ वायर कनेक्ट होती है, तो जितना भी एक्सेस करंट आ जाएगा तो उसको लेकर जो है ज़मीन को प्रोवाइड कर देगी। We will get an electric shock if the live wire inside an appliance comes loose and touches the metal casing। कि हमें झटका लग सकता है, करंट पड़ सकता है अगर जो है आपकी जो लाइव वायर है वो किसी तरीके से लूज़ हो जाए या किसी तरीके के साथ वो मेटल केसिंग के साथ टच करे, तो मेटल केसिंग को जब हम फिर हाथ लगाएंगे तो फिर हमें वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का सबब बन सकता है।
नेक्स्ट जो है, however the earth terminal is connected to metal casing so that current goes through the earth wire। अर्थ टर्मिनल या अर्थ वायर जो है उसको केसिंग के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है फिर वो उस अर्थ वायर से गुजरता है। सो द करंट गोज थ्रू द अर्थ वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू आवर बॉडी एंड कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो हमारे जिस्म से गुजरने के बगैर जो है अर्थ वायर के अंदर से करंट गुजर जाएगा और ज़मीन मुंतकिल हो जाएगा, और इस तरीके से आप जो है फिर झटके से इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग करंट पासिस थ्रू द अर्थ वायर बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग करंट जो है अर्थ वायर में से पास कर सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट की वैल्यू होगी वो अर्थ वायर में से गुजर जाएगी, जिसकी वजह से जो है आप जो है इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। दिस ब्रेक्स द फ्यूज़ एंड डिस्कनेक्ट्स द अप्लायंस। इसकी वजह से फिर अर्थ वायर जब करंट ज़मीन को जाएगा, ज़्यादा करंट गुजर रहा होगा, इसकी रेजिस्टेंस लो होने की वजह से जैसे ही ज़्यादा करंट गुजरेगा तो फ्यूज़ जो है आपका ब्रेक हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी अप्लायंस का कनेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा और आप जो है फिर मज़ीद ख़तरे से बच जाएंगे। तो अर्थ वायर और दूसरा हमारा जो टॉपिक था सर्किट ब्रेकर, और इससे पहले हमने फ्यूज़ पढ़ा था। ये तीनों जो हैं हाउस होल्ड सेफ्टी डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो पिछले 1-2 साल के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको आपने एक बाज़ का देखा है मैंने कि टीचर छुड़वा देते हैं ये टॉपिक, या करवाते नहीं हैं या शॉर्ट फॉर्म में करवाते हैं। तो इनको आपने ऐसा पूरे के टॉपिक करना है, इसमें से कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी यही आपने लिखना है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए तो आपने इसी तरीके के साथ इनको जो है अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है MCQs आ रहे हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला MCQ है, एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ। जो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो किस वजह से करता है? पॉजिटिव आइन की वजह से, ए ऑप्शन। बी आपका नेगेटिव आइन, सी पॉजिटिव चार्जेस, डी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट की थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी, नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी, और जो है आपके आइंस की वजह से भी फ़्लो कर सकता है। जैसे सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव आइंस फ़्लो करवाते हैं। कंडक्टर्स के अंदर मोस्टली जो है चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन अब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, और मोस्टली हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो मेटल्स होते हैं, और मेटल के अंदर से जो करंट हमने देखा था फ़्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसमें आपका आंसर आएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट MCQs का आंसर आपका डी वाला ऑप्शन आएगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो करता है। पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन आइंस की वजह से सॉल्यूशन में करंट फ्लो करता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपके सर्किट के अंदर करंट जो है फ्लो करेगा। लेकिन जब मेटल्स की बात करेंगे, कंडक्टर्स की बात करेंगे, तो करंट जो है फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगा। What is the voltage across 6 ohm resistor when 3 ampere of current pass through it? कि एक हमारे पास रजिस्टर है, उसके अंदर से 3 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, उसके जो रेजिस्टेंस है उसकी वो 6 ओम है। तो हमने उसका वोल्टेज बताना है, उसके क्रॉस टर्मिनल के क्रॉस जो है कितना वोल्टेज है। अगर आपको याद हो तो हमने ओहम लॉ देखा था। ओहम लॉ के अंदर हमने जो वोल्टेज का करंट और रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन देखा था, V इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इक्वल टू आई आर। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, R आपकी रेजिस्टेंस, और I आपका कंडक्टर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 6 ओहम रेजिस्टेंस है, यानी R 6 ओहम, और करंट 3 एम्पेयर है। तो 6 इंटू 3 हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाले का जो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओहम रजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पास थ्रू इट इज़ इक्वल टू 18 वोल्ट। तो सेकंड वाले का आंसर 18 वोल्ट। नेक्स्ट थर्ड वाला है, व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प्स आर एडेड? इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन द सेम, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आपके पास एक लैंप है, उसको आपने सीरीज़ में लगाया हुआ है मुख्तलिफ़ लैंप्स को। तो अब जैसे आप लैंप की तादाद बढ़ाते जाते हैं, तो जो पहले लैंप लगे हुए हैं उनकी लाइट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमने ये देखना है। यानी कि हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हमने डिफरेंट लैंप लगाए हुए हैं, तो उनकी ब्राइटनेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम उसी सीरीज़ के अंदर जो है करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमने देखा था कि करंट जो है सबके अंदर जो है
एक जैसा फ़्लो करेगा, ठीक है। करंट की वैल्यू सब के अंदर एक जैसी ही फ़्लो करती है, तो हम जितनी भी डिवाइसेस सीरीज़ में लगाएंगे तो सब के अंदर से एक जैसा ही जो है करंट गुजरेगा। तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो रिमेन सेम, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीरीज़ में आप जितनी मर्ज़ी जो है वो लाइटें लगा दें, जैसे कि आपकी जो घर के अंदर शादी ब्याह के ऊपर लाइटनिंग वगैरह की जाती है, तो वो हमने जो लाइट्स जो बाहर जो लड़ियाँ बना के लगाई जाती है वो सीरीज़ के अंदर होती है। तो उन सब की ब्राइटनेस के ऊपर देखते हैं कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो जितनी मर्ज़ी लंबी आप उसकी लेंथ यूज़ कर लें, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में सब में करंट जो है वो एक जैसा ही जाएगा। करंट की वैल्यू हर लैंप के लिए सेम होगी, तो उसकी ब्राइटनेस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका जो है सी वाला ऑप्शन वो करेक्ट है थर्ड वाले का। इसके बाद फोर्थ वाला MCQ अगर हम देखें, वाई शुड हाउस होल्ड अप्लाइंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स। वाई शुड हाउस होल्ड अप्लाइंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। घर में इस्तेमाल होने वाली जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं आपकी, वो जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसके साथ जो है पैरेलल क्यों लगानी चाहिए, या पैरेलल सर्किट के अंदर उनको क्यों कनेक्ट किया जाए, इसकी क्या रीज़न है। टू इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। बी टू डिक्रीज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट की रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने के लिए। टू प्रोवाइड ईच अप्लाइंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स, हर वोल्ट अप्लाइंस को जो है पावर सोर्स जितना, जो भी आपकी बैटरी जनरेटर या जो जिस तरीके से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसके बराबर वोल्टेज देने के लिए। टू प्रोवाइड ईच अप्लाइंस द सेम करंट एज द पावर सोर्स, हर अप्लाइंस को जैसे वही करंट देने के लिए जो कि आपकी पावर सोर्स का करंट है वही करंट प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके ऑप्शन में अगर हम गौर करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए ये भी नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल सर्किट में हर एक सर्किट जो आपकी अप्लाइंस होगी उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस होगी, तो इफेक्ट नहीं करेगी। तो अगर इंक्रीज़ नहीं तो डिक्रीज़ भी नहीं वो होगा। इसके बाद जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है कि पैरेलल सर्किट के अंदर या पैरेलल कम्बिनेशन में हर अप्लाइंस को अलग अलग वोल्टेज मिलता है जो कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। हर अप्लाइंस को उतना ही वोल्टेज मिलेगा जो कि बैटरी या आपकी पावर सोर्स जो है वो सप्लाई कर रहा है। तो हम जो है घर के अंदर अप्लाइंसेस जो हैं उनको पैरेलल इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि उनको जो है हर एक अप्लाइंस को बैटरी के या पावर सोर्स के वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिले। और करंट जो है पैरेलल कम्बिनेशन में वैसे ही ये डिवाइड हो जाता है, सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। जितनी आपकी अप्लाइंसेस होगी उन सब के सम ऑफ करंट के बराबर आएगा। और इसका जो फिर आपका फोर्थ वाले का आंसर आएगा वो सी ऑप्शन है, टू प्रोवाइड ईच अप्लाइंसेस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। हर अप्लाइंस को उतना वोल्टेज देने के लिए जितना पावर सोर्स का वोल्टेज है तो उनको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। फोर्थ वाले का सी ऑप्शन। आगे आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF आर द सेम टर्म्स, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। आर द डिफरेंट टर्म्स, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। हैव सेम यूनिट, इनका सेम यूनिट है। हैव डिफरेंट यूनिट्स, इनका डिफरेंट यूनिट है। बोथ बी एंड सी, दोनों बी और सी। अब अगर हम देखें बी और सी, अगर ये डिफरेंट टर्म्स हैं तो फिर इनका यूनिट भी डिफरेंट होगा, लेकिन इनका यूनिट डिफरेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि बी और सी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वही यूनिट है और EMF का भी वही यूनिट है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन दो रह जाते हैं ए और बी, आर द डिफरेंट यूनिट्स आर द सेम टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स हैं या फिर सेम टर्म्स हैं। इनकी जो है अगर हम गौर करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज की कमी की वजह से होता है। और अगर EMF की बात करें तो EMF वो एनर्जी है जो कि सर्किट के अंदर चार्ज को फ्लो करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं लेकिन इनका यूनिट जो है वो सेम होता है। तो आपका जो पाँचवें का आंसर आएगा वो बी वाला है, आर द डिफरेंट टर्म्स, लेकिन इनका यूनिट जो है वो सेम होगा। तो इसलिए फिर आपका जो पाँचवें वाले का आंसर है वो बी आएगा। व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द, अगर हम वोल्टेज को डबल करें सर्किट के अंदर तो हम किसको डबल कर रहे हैं, अगर हम करंट ए ऑप्शन, बी हमारे पास पावर, सी रेजिस्टेंस और जो डी ऑप्शन है ए एंड बी।
अगर हम ओहम ला के ऊपर जो है गौर करें, ओहम ला है V इक्वल टू आई आर। इसका मतलब है कि V को बढ़ाने से I भी बढ़ेगा। और अगर हम पावर वाली इक्वेशन देखें तो P इक्वल टू वी आई, तो वहाँ पर जो है पावर जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारी पावर भी बढ़ेगी, और ओहम ला के अंदर वोल्टेज बढ़ाएं तो फिर हमारे पास जो है करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर जो है फिर बोथ आएगा A एंड B के। A और B करंट वोल्टेज बढ़ाने से हमारा जो है पावर भी बढ़ेगी और साथ में करंट भी बढ़ता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 6 वाले का वो बोथ A एंड B। इफ़ वी 7th वाले का देखें, अगर हम MCQs की स्टेटमेंट, इफ़ वी डबल द बोथ करंट एंड द वोल्टेज इन सर्किट वाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर। अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट और वोल्टेज को डबल कर दें, यानी कि 2 गुना कर दें, तो उसकी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें तो पावर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। पावर की हमने इक्वेशन देखी थी P इक्वल टू वी इंटू आई। अब अगर हम पावर की इक्वेशन पे गौर करें तो वोल्टेज को डबल करने से पावर डबल होगी और करंट को डबल करने से भी पावर डबल होगी। अब ये दोनों डबल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इसका वोल्टेज है वो 4 टाइम जो है इंक्रीज़ करेगा। ये डी ऑप्शन में उसने क्वाड्रपल्स लिखा है, यहाँ पर आप हैश स्लैश लगा के साथ 4 टाइम्स कर लें। दोनों का सेम यही मकसद है, यानी उसकी जो पावर है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर इक्वेशन को देखा जाए इलेक्ट्रिक पावर की, पावर इक्वल है वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज और करंट दोनों को डबल कर रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों को डबल करने से पावर जो है 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी वाले के साथ आप क्वाड्रपल्स लिखा है वहाँ पर आप 4 टाइम्स कर लें, दोनों आपके आंसर ठीक कंसिडर होंगे। इसके बाद जो हमारे पास MCQ नंबर 8 है, What is the power rating of a lamp connected to a 12 volt source when it carries 2.5 ampere charge। कि हमारे पास जो है वो आपका वोल्टेज की वैल्यू जो है, What is the power rating of lamp to 12 volt source when it carries 2.5 ampere current। आपके पास जो है एक लैंप है वो 12 वोल्ट का, उसको बाहर से बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। 12 वोल्ट उसको जो है पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है या वोल्टेज मिल रहा है और उसके अंदर 2.5 एम्पेयर का करंट है, तो उसकी पावर क्या होगी। अभी मैंने जैसे लास्ट MCQ के अंदर भी पावर का फार्मूला बताया, पावर इक्वल होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट और जो करंट की वैल्यू है 2.5 है, तो 12 इंटू 2.5 एम्पेयर करेंगे तो हमारे पास 30 वोल्ट आंसर आएगा। ये जो इक्वेशन है आपके पास P इलेक्ट्रिक पावर जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें जो है इक्वेशन है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 12 वोल्ट्स है, करंट की वैल्यू हमारे पास 2.5 एम्पेयर है। तो दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 इंटू 2.5 तो 30 वाट जो है आपका आंसर आएगा। तो इसका C ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद लास्ट आपका MCQs है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज़ 8 ओहम। कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स की, यानी कि दोनों जो हैं वो सेम है, एक जितनी रेजिस्टेंस वाले हैं, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी। उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है पैरेलल अरेंजमेंट में कितनी होगी, वैसे उसकी जो है दोनों की रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो अगर हम इसका 8 को देखें तो दोनों को रेजिस्टेंस जो है हमारे पास आइडेंटिकल है, तो 4 ओम दोनों की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब अगर हमने पैरेलल कम्बिनेशन में लेना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन होती है 1/R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 और R2 आइडेंटिकल हैं, दोनों 4 हैं, तो 1/4 प्लस 1/4 LCM लेंगे तो 2/4 और फिर 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1/2। और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो R इक्विवेलेंस इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स जिनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 8 ओम है सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर, और अगर हम उनको पैरेलल कम्बिनेशन में लगाएंगे तो उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो फिर 2 ओम हो जाएगी। तो इसलिए 9 वाले का जो MCQs का आंसर है वो 2 ओम यानी कि A वाला है। तो इसको जो है आपने अच्छे तरीके से, ये जो कैलकुलेशन वाले MCQs हैं ये आपको पेपर में ज़्यादा आ सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से करिएगा। अगर अभी भी किसी
एमसीक्यूज़ की, या फिर जो हमने लास्ट टॉपिक देखा अर्थ वायर का, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।